यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शिशिर सहाय आपको आज क्लास 12th का लाइव क्लासेस और जो वीडियो की क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2021 और 22 सेशन में फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में क्या क्या बोर्ड की रिक्वायरमेंट है और वो कैसे आपको बनाना है। मैं एक एक वर्ड आपको डिटेल में बता रहा हूँ एंड आई वांट योर काइंड अटेंशन ऑन द बोर्ड। Simultaneously, I will explain by showing you the practical copies of last year, how you have to make, what is the sequence, and simultaneously the color of your file will also be explained here on the board. Now you see, the first is experiment file. In board, there are three records are needed. Number 1 is your experiment file, number 2 is your activity file, and number 3 is your project. तो फर्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट फाइल है। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट देखिए 4 सेक्शन ए से हैं, 4 सेक्शन बी से हैं। कैसे प्रैक्टिकल आपको लिखना है हम आपको बता दें। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी, ये देखिए आपकी एक्सपेरिमेंट कॉपी है, मैं सैम्पल के रूप में लाया हूँ। ये देखिए इसका फर्स्ट पेज आपको जो है वो कंप्लीट करना है। दिस फर्स्ट पेज। इसमें आपका नाम है, स्कूल है, क्लास है, सेक्शन है और बोर्ड का रोल नंबर वाली जगह छोड़ दीजिएगा। ये फर्स्ट पेज कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका मेंटेन इंडेक्स सेकंड पेज आता है। आप ये देखिए, दिस इज द वे हाउ टू मेंटेन द इंडेक्स। ये आपका इंडेक्स है। इंडेक्स में डेट का कॉलम छोड़ दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपको एक्सपेरिमेंट कहाँ लिखना है हर चीज़ आपके सामने है। इसके बाद देखिए आपको लिखना है कि राइट एक्सपेरिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि अगर ये आपकी एक्सपेरिमेंट कॉपी है तो आप ये देखिए कि ऑन राइट हैंड साइड ऑफ योर कॉपी यू सी हियर विच इज़ रूल्ड पेजेस यू हैव टू राइट द एक्सपेरिमेंट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डायग्राम बनाने हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डायग्राम बनाने हैं या ग्राफ बनाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे लिखना है। तो एक्सपेरिमेंट में देखिए पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका होगा ऑब्जेक्ट ऑब्लिक एम, दूसरा ऑपरेटर्स यूज, तीसरा फार्मूला यूज, चौथा आपका होगा ऑब्जर्वेशन टेबल, पांचवा होगा कैलकुलेशन, छठा होगा रिजल्ट, सातवां होगा सोर्सेज ऑफ एरर। 2 सोर्सेज ऑफ एरर आपको लिखनी है और 2 प्रिकॉशन भी लिखना है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट कॉपी में एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा गया है। तो आप देखिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट कॉपी में आप देखिए, ये देखिए लिखा गया है फ्रंट पेज पे एम, उसके बाद ऑपरेटर्स यूज, उसके बाद फार्मूला यूज, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, ये आपकी फिगर बनी है। उसके बाद आपके देखिए ये कैलकुलेशंस है सारे, ये आपका रिजल्ट है। प्रिकॉशन देखिए आपके 2 हैं और सोर्सेज ऑफ एरर भी आपके 2 हैं। दिस इज़ द वे हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल्स। आपको जो भी ग्राफ लगाना है लेफ्ट हैंड साइड में लगाना है, जो भी फिगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में विद पेंसिल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आपको 8 प्रैक्टिकल लिखने हैं। और प्रैक्टिकल आप में देखिए कि प्रैक्टिकल में आपको सबसे पहले वहाँ इस बार देखिए नई चीज़ें बोर्ड ने कही है, आपको सेंटर पे सेक्शन लिखना है कि सेक्शन ए का प्रैक्टिकल है कि सेक्शन बी का प्रैक्टिकल है। हमने आपको हर चीज़ आपके पीडीएफ में आपको भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो जो लाइव क्लासेस वाले बच्चे हैं और जो वीडियो क्लासेस वाले बच्चे हैं, दोनों 12th क्लास के बच्चे हमसे जो है वो कंफर्म कर सकते हैं अगर उनको कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि नेक्स्ट पॉइंट इज योर एक्टिविटी फाइल। आपको एक्टिविटी फाइल कैसे बनानी है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज देखिए 6 हैं। 3 सेक्शन ए से है और 3 सेक्शन बी से है। और उसको कैसे कंप्लीट करना मैं बता रहा हूँ। वे टू राइट एक्टिविटीज कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज बनाना है। फ्रंट पेज देखिए आपका एक्टिविटीज़ का ये है, ये देखिए इसमें देखिए आपको अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, क्लास लिखना है, सेक्शन लिखना है और बोर्ड का रोल नंबर बनाना है लिखना है। ये देखिए एक दफ्ती की फाइल है और ये देखिए पंच पेपर्स हैं। ये देखिए आपका थ्रेड है जिससे बंधे हुए हैं, तो आपको इन्हीं को बनाना है। और सेकंड आपका देखिए इंडेक्स आ जाता है। ये देखिए सेकंड पेज आपका इंडेक्स है। ये देखिए इंडेक्स में आप डेट छोड़ के बाकी सब लिख दीजिएगा सीक्वेंस में। डोंट राइट इन शॉर्ट, आपको ऑब्जेक्ट या एम पूरा डिटेल में लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है कि एक्टिविटीज़ कैसे लिखी जाती हैं। तो मैं आपको एक एक्टिविटी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पहली एक्टिविटी है, आप देखिए इसकी फिगर बनी हुई है, राइट हैंड साइड में एक्टिविटी पड़ी हुई है और ये डेट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी ये देखिए ये है
ये एक्टिविटी लिखी है, ये पूरा सिस्टम है और ये इसकी फिगर बनी है। आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको कुछ नहीं लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, राइट हैंड साइड में आपको पेन से रिटर्न पोर्शन कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको एक्टिविटीज़ लिखना है। इसमें जो नया चेंजेस आया मैं आपको बता दूं कि जैसे एक्टिविटी 3 लिखी है तो यू हैव टू राइट एम या किस सेक्शन की एक्टिविटी है, सेक्शन ए या सेक्शन बी की, वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी, आप अपने आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से आपको 8 एक्टिविटी लिखनी है और आपका जो लास्ट पेज एक्टिविटीज़ का होगा उसके बाद आप एक पंच पेपर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। वो आगे बोर्ड के समय हम आपको उसकी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट ब्लैंक पेपर विच आई हैव आस्क्ड यू टू स्टेपल एट द लास्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल फाइल्स। ठीक है, तो आपका ये आपकी एक्टिविटीज़ की पूरी बातें हो गई। अब देखिए प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट में देखिए आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं, आपको पीडीएफ मिलेगा, 5 टॉपिक आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे। पहला टॉपिक है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके 3 एप्लीकेशन है। एक आपका जो है वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर चार्ज के कारण है, दूसरा आपका चार्ज शीट के कारण है और तीसरा आपका स्फेरिकल शेल के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। फिगर ड्रॉ करनी है और आपको प्रोजेक्ट आपको बड़ा ही क्लियरली बनाना है। हैंड रिटन प्रोजेक्ट होगा, याद रखिएगा, इट शुड नॉट बी प्रिंटेड एट एनी कॉर्नर। आपको खुद बनाना है, अपनी हाथों से लिखना है और यू हैव टू यूज़ योर A4 शीट, ब्लैंक A4 शीट। याद रखिएगा A4 शीट पर जब आप लिखेंगे तो ऐसा ना हो कि जो आप लिखें तो वो आपका बिल्कुल टेढ़ा लिखता चला है, उसको स्ट्रेट लाइन में लिखिएगा। अगर आप ना लिख पा रहे हो तो आप पेंसिल से पहले लाइन पतली पतली ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। बट योर राइटिंग शुड बी वेरी क्लियर एंड नो कटिंग, नो ओवर राइटिंग एंड नो वाइटनर शुड बी यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद प्रोजेक्ट में देखिए जो पहला है वो आपका फ्रंट पेज है। सेकंड में आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। मैं आपको पीडीएफ जब भेजूंगा तो उसका सैंपल एक भेज दूंगा कि ये चीज़ें ऐसे लगती हैं जब आपका समर हॉलीडे होमवर्क जाएगा। उसका तीसरा एक्नॉलेजमेंट होगा, चौथा आपका कंटेंट होगा, कंटेंट आपका, और पांचवा आपका टॉपिक होगा। और टॉपिक में आपको कम से कम 14 से लेकर 16 पेजेस अपने हाथ से लिखने हैं राइट हैंड साइड पे, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसमें रिस्पेक्टिव डायग्राम्स बनाने हैं। डायग्राम्स आप लोग कहीं भी आप जा करके मार्केट से, किसी भी साइबर कैफे से आप उसको निकलवा के चिपकाएंगे नहीं। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स बाय योर ओन विथ पेंसिल एंड वेल लेबल्ड डायग्राम्स। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, उसके बाद टॉपिक है और टॉपिक के लास्ट में बिब्लियोग्राफ है। तो इस तरीके से आपको जो है वो सीक्वेंस मिल गया प्रोजेक्ट लिखने का। हमने आपको प्रोजेक्ट लिखने के आपको 6 पॉइंट बताए। पहला फ्रंट पेज, दूसरा आपका सर्टिफिकेट, तीसरा एक्नॉलेजमेंट, चौथा कंटेंट, पांचवा टॉपिक एंड 6 योर बिब्लियोग्राफ। प्रोजेक्ट आपको हैंड रिटन बनाना है। 14 से 16 पन्ने क्या नाम है, आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम बनाना है और ये सारा का सारा काम करने के बाद आप ये सारे पेजेस को स्टेपल कर लीजिएगा। और जो आपका ट्रांसपेरेंट फोल्डर आता है पतला वाला, 8 या 10 रुपए का आता है, जिसमें कि हम लोग स्ट्रिप से उसको बांधते हैं, तो आप उसको खरीद करके और उसको जो है वो लगा दीजिएगा। आप कोई बहुत महंगा फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्रंट पेज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिसमें कि आप हर चीज़ देख पाएँ। तो ये आपका देखिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गया, ये आपका एक्टिविटीज से रिलेटेड हो गया, ये आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो गया। अब प्रोजेक्ट में पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। जो करंट है, करंट से हम लोगों ने लिया है व्हीटस्टोन ब्रिज और पीटर ब्रिज। ये वो टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख लें कि बोर्ड के टॉपिक्स ही हमने आपको प्रोजेक्ट में बनाने के लिए दिए हैं, जिससे कि आप लिख के उसे याद कर सकें। इसके बाद तीसरा टॉपिक हमने लिया है करंट मैग्नेटिज्म से, जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एम्पियर सर्किटल लॉ के भी 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है कि किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रही इनफाइनाइट लेंथ के तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दूसरा है सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और तीसरा आपका जो है वो टोरॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चौथा जो है वो हमने आपका ऑप्टिक्स से लिया है, जो सेकंड बुक है, उसमें आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तीनों के प्रोसेसेस आपको लिखने हैं। और तीनों के प्रोसेस में जो डायग्राम बनाने हैं, याद रखिएगा डायग्राम आपको हैंड रिटन बनाने हैं। मैं
आपका प्रिंटेड डायग्राम एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस साल एग्जामिनर ने हमको टोका है। कुछ बच्चों ने प्रिंटेड डायग्राम लगा दिए थे, हमने एग्जामिनर से किसी तरीके से उसको जो है कन्विंस करके इस साल चला दिया काम। नेक्स्ट ईयर से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नो प्रिंटेड डायग्राम, नो कलर डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम बाय योर ओन एबिलिटी और उसको लेबल कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, हमने लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में भी आता है। तो जितने मैंने 5 टॉपिक बताए हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गॉस लॉ, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से बीट स्टोन ब्रिज मीटर बीज, तीसरा हमने मैग्नेटिज्म से लिया है एम्पियर सर्किटल लॉ, चौथा मैंने लिया है लाइट से, ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन, और पांचवा जो मैंने लिया है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रेक्टिफायर्स फुल वेव और हाफ वेव। ये सारे के सारे टॉपिक आपके बोर्ड में थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बनाने के बाद आपको कॉपी का कवर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये कलर देख लें, आप इसको जो भी कलर समझें, बट आई से दिस कलर टू बी ग्रीन, इट इज सेड टू बी ग्रीन कलर। आपको कलर दिख रहा होगा, इसी कलर की आपको कॉपी में कवर चढ़ाने हैं। यहाँ पे लेबल लगाना है, आपको पेन से बड़ा मोटा मोटा नहीं लिखना है, यहाँ पे छोटा सा लेबल लगाना है और उस लेबल पे ही आपको पूरा डिटेल अपना लिखना है कैसे क्या करना है। बहुत ज़्यादा आप कलर पेन को मत यूज़ करिएगा, क्योंकि कलर पेन ज़्यादा यूज़ करने से जो है वो चीज़ ख़राब हो जाती है। सिंपली आप 2 या 3 कलर यूज़ करिएगा एज यू विश, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो आज CBSE बोर्ड 21 और 22 सेशन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स के लिए रिक्वायरमेंट्स थी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। एक्सपेरिमेंट 5 आपके सामने लिखा हुआ है, एक्टिविटीज़ मैंने आपके सामने लिखी है और प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने लिखा है। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो हमसे पूछ सकता है, लेकिन हम आपको टाइम देंगे, उसी टाइम पे मैं आपसे कॉल पे बात कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी भी क्लासेस चलती रहती हैं ऑनलाइन। एट लास्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी आपका वर्क है, मैं इसकी लास्ट डेट आपको बताना चाहूँगा कि आपका 15 जुलाई लास्ट डेट है आपकी सारे वर्क को कंप्लीट करके हमको देने की। मैं आपको मई के लास्ट में फोर्स कर दूंगा, आपके पास 45 डेज रहेगा। 45 डेज इज़ मोर देन सफिशेंट। और उसके बाद आपका जो भी वर्क आएगा दैट शुड बी कंसीडर्ड एज लेट वर्क। आप ध्यान रखिएगा, और लेट वर्क मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका हो। तो try to complete your work within the given stipulated time, and thanks with all this.